कैसे हैं आज आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बाल राम कथा का पाठ नंबर 1 अवधपुरी में राम। चलो शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। यह उन्हें नगर की सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। यहाँ जो हम कथा पढ़ रहे हैं वह अयोध्या नगरी के बारे में है, जो कि सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ बहुत सुख, शांति और समृद्धि है इस नगरी में। यहाँ के लोगों के घर आलीशान हैं, भव्य है, देखने योग्य हैं। दुख को जैसे यहाँ की सीमाओं का पता ही नहीं है, या फिर दुख का इसकी सीमाओं में आना वर्जित है। उसे ऐसा होना ही था, उस नगरी अयोध्या नगरी को ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या जो नगरी थी वे कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ के राज में दुख का क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, वो महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वो वंशज थे। रघुकुल के महाराज दशरथ उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रघुकुल की रीति नीति बहुत ही प्रसिद्ध थी। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी। वहाँ पे पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी थी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। राजा दशरथ को तमाम सुखों के बाद भी एक दुख था, छोटा सा दुख, एक छोटा सा दुख मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर जाता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। जो राजा दशरथ थे उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था। जो राजा की रानियां थी उन तीनों रानियों के मन में भी बस एक यही दुख था, संतान की कमी का। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। रानियां भी राजा दशरथ से संतान के बारे में ही बातें करती थी अक्सर। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। जो राजा दशरथ थे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई।
रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। राजा ने महाराज दशरथ ने बहुत सोच समझकर यह बात वशिष्ठ मुनि से की और अपने उत्तराधिकारी की चिंता व्यक्त की। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। उत्तरेष्टि यज्ञ महाराज को उत्तरेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ महान तपस्वी श्रेष्ठ श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उनकी तैयारी में लगा हुआ था। यह महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ और जो पूरा नगर था वो उसकी देखरेख में लगा था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ में जो अंतिम आहुति थी वो राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। जो महारानी कौशल्या थी उन्होंने राम को चैत्र माह की नवमी के दिन जन्म दिया। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो रानी सुमित्रा थी उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया और रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी और दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। राजा दशरथ ने दूर से आए हुए लोगों को कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। चारों राजकुमार थे वो बहुत ही सुंदर थे और जब वो साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। इतने सुंदर थे वो। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। खेल कूद में राम और जो लक्ष्मण थे वो एक साथ रहते और भरत और शत्रुघ्न की एक अपनी अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शस्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी और चारों राजकुमारों ने शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। चारों राजकुमार बहुत ही तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सब विधाओं में पारंगत हो गए। वो चारों राजकुमार जल्द ही सभी विधाओं में पारंगत हो गए, माहिर हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। राम इनमें सबसे आगे थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राम में इन सब के अलावा और भी बहुत गुण थे। विवेक थे, वो बहुत ही शालीन थे, शांत स्वभाव के थे, न्यायप्रिय थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे और जो राजा दशरथ थे उनको भी राम सबसे अधिक प्यारे लगते थे। वो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और इन्हीं मानवीय गुणों के कारण भी वो उनको बहुत ज़्यादा
उनकी शालीनता और विवेक और न्यायप्रियता के कारण भी बहुत अधिक अच्छे और प्रिय थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। राजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। अयोध्या के राजमहल में एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा हो रही थी। गहरी सोच में डूबे थे सब। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। द्वारपाल ने आकर बताया कि महल में महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की आगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र थे वो कभी स्वयं राजा हुआ करते थे। बहुत बड़े और बहुत ताकतवर राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया और वो जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। विश्वामित्र जी ने अपने आश्रम को सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजा ने कहा कि हे महर्षि, आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? आप अपनी बात कहें, आपकी बात का हम पालन करेंगे। राजन, महर्षि ने कहा, हे राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। महर्षि ने कहा कि हे राजन, मैं जो मांग रहा हूँ वो आपके लिए देना कठिन होगा। राजन ने कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। महर्षि ने कहा कि हे राजन, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। विश्वामित्र ने राजन से कहा कि वो जो यज्ञ कर रहे हैं उनमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं और उन 2 राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। राजन की परेशानी को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, मैं कुछ दिनों के लिए राम को मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे और चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। दरबार में भी सभी लोग डरे हुए थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना
उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरा राम तो अभी मात्र 16 वर्ष का है। वो मायावी राक्षसों से कैसे लड़ेगा? वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। इससे अच्छा यही होगा कि स्वयं मैं अपनी सेना के साथ आपके साथ चलूं और राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे। वो गुस्से में थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे, पर वो गुस्सा दिखा नहीं रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। महर्षि जी को पता था कि अगर वो क्रोध करेंगे तो उनका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। राजन ने कहा कि हे महर्षि, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। वो मेरे अति प्रिय हैं, मेरे बुढ़ापे की संतान है और मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। महर्षि ने कहा, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अगर आप राम को मेरे साथ नहीं भेजेंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में। बात को बिगड़ता देखकर वहाँ विराजमान वशिष्ठ मुनि आगे आए और उन्होंने महाराज को समझाया राम की शक्तियों के बारे में। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। मुनि उनको समझा रहे हैं कि हे राजन, आपको अपना दिया हुआ वचन, अपना वादा पूरा करना चाहिए। यही रघुकुल की रीत चली आई है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई। महाराज दशरथ की चिंता थोड़ी कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछो का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें फिर समझाते हुए कहा कि हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष हैं। वो तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विधाएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। मुनि वशिष्ठ के इतने समझाने पर राजन ने उनकी बातें मान ली, पर फिर भी वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। महर्षि विश्वामित्र ने भी दशरथ की यह बात मान ली।
राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। महाराज दशरथ ने उन्हें अपना फैसला बताया। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। दोनों भाइयों ने उसे सिर झुकाकर पूरे मन से आदर सहित स्वीकार किया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। माता कौशल्या को भी इस बात की सूचना दी गई। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। महर्षि उनको लेकर ढोल नगाड़े राजन ने बजवाए और वो उनको लेकर चले गए। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर, घने और डरावने जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। विश्वामित्र जी आगे थे, राम उनके पीछे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष को लिए, पीठ पर तुनीर बांधे, पीठ पर तीरों को बांधे और कमर पर तलवार को लटकाए। स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। अवधपुरी में राम आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।